मौलवी पता क्या कह रहे होंगे? मौलवी कह रहे होंगे इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। वैसे मैं हैरान होता हूं कि इन अमेरिका की चाकरी में देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को तो कोई कसूर नहीं है, ये कर जाती है, इसराइल को तस्लीम कर दे तो कोई कसूर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का, वो यही करते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अमेरिका की चाकरी की है, उनको कभी ना नहीं बोला, ये उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो एस्टेब्लिशमेंट से तो कोई गिला शिकवा है ही नहीं। ये तो उन बेशरम मौलवियों की बात है जो मजहब को बेचते हैं, या मजहब बेचने वाली मजहबी सियासी जमातें जो है उनका मुहासबा आवाम को करना चाहिए कि तुमने सारी जिंदगी में क्या चूरन दिखाया, उन्हें आईना दिखाया आवाम कि जनाब आपने हमेशा मजहब बेचा, देखो बेशर्मो तुम, यानी जो सौदा तुम कौम को हमेशा बेचते रहे हो वो सरेआम पड़ा हुआ है बाजार में, अब देखो क्या हो रहा है। और इस वक्त जब तुम्हारे खड़े होने का वक्त है तो तुम सजदे में गिरे पड़े हो। यानी इमरान खान साहब के ऊपर सारी जिंदगी इन मजहबी सियासी जमातों में और इन बेशरम मुल्लाओं ने ये इल्जाम लगाया कि वो आदमी जो है वो ये कर देगा वो कर देगा। अब वो सारा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकी जबान नहीं खुल रही। मैं तरीके लब्बैक की बात करूं, तरीके लब्बैक किधर है? इमरान खान के खिलाफ तो फतवे लेके डंडे लेके सड़कों पे आ जाते थे, तलवारें लेके बंदे आ जाते थे, लेकिन आज कोई भी नहीं आ रहा। बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है। ये जो अभी एक खातून है जो इसराइल की बहुत हमायत करती रही है, बड़ी प्रो इसराइल है, और ये उनकी राय है। देखें, अगर कोई इसराइल की हमायत करता है तो ये उसकी राय है, मुझे उसकी राय का भी एहतराम है, क्योंकि मैं एक जमहूरी आदमी हूं। मैं ये कहता हूं सबको अपनी अपनी बात करने का हक होना चाहिए। जो बंदा जो बात करना चाहता है वो करे बात। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपका लॉक लग जाता है, जैसे कि खुदा ना खास्ता तौहीन नहीं करनी चाहिए किसी मजहब की, किसी की दिलादारी नहीं करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये खातून क्योंकि ये कहती है कि इनको बहुत ये प्रो इसराइली है, या इन्हें लगता है कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए और नेतन्याहू की फैन है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये मौलवी जो इमरान खान साहब के नेड़े से कोई बंदा गुजर जाता था तो खप डाल देते थे, आज आप देखें मुंह में दही जमा के बैठे हुए, बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं है। फजल रहमान साहब किधर गए? जमात इस्लामी किधर गई? मदद का चूरन बेचने वाले सारे लोग कहां गए? कहीं भी नहीं गए। अब इसराइल पसंद खातून के ऊपर इन्होंने एक जुमला नहीं बोला। फील्ड मार्शल साहब जो है वो मादनियात अमेरिका को दे रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बातें हो रही है, इन्होंने टके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। पिछले दिनों वफाकी बुधरा बैठ बैठ के टीवी पे कह रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है या सही है, मैं ये कह रहा हूं कि ये मौलवी हमेशा से गलत थे। इन्होंने हमेशा कौम को चूरन कोई और बेचा और बाद में गेम कोई और डाली। और ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस है, हमेशा से ये इकट्ठे मिले हुए हमेशा से। अब ये कहेंगे जनाब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि हमने जनाब ये एक दस्तखत कर दिया और इसके बदले में अब हमारी फौज वहां पहुंच गई है जहां इस फौज को पहुंचना था। तो ये तरीका तो नहीं बताया था, आपने तो बताया था कि जनाब काले झंडे होंगे और वो ऐसे करके जाएंगे और तैयारे पहुंचेंगे। और 12 मिनट के अंदर भी थोड़े दिन पहले एक मौलवी बैठा हुआ कह रहा था, मौलवी मिलिट्री था, टीवी पे बैठा हुआ कह रहा था 12 मिनट में इसराइल को दबाव बर्बाद करके खत्म कर देंगे हम। इस किस्म की कहानियां जो है वो पाकिस्तानी टीवी चैनल के ऊपर इन्होंने सुनाई है। तो मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया।